बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी एक वीडियो नज़र से गुजरी है, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई है। अब उसूल ये है कि इस तरह की वीडियो जिसके अंदर खून रेजी हो या जिसके अंदर वो गोलियां मारी जा रही हो, तो वो इसको जो है ना बंदा यहाँ पर नहीं दिखा सकता है। शायद आप रात में से अक्सर ने देखी होगी, ये चीचा वतनी के अंदर एक वाक़या पेश आया कि डकैती की वारदात हो रही थी दिन दिहाड़े। अब सैकड़ों बंदे वहाँ पर मौजूद थे। तो जब वो अंदर से वो जो डाकू थे वो डकैती मार कर बाहर निकले हैं, वो बाइक पर बैठे हैं, तो एक रेढ़ीबान यानी एक आम मजदूर बंदा जो रेढ़ी जला रहा था बाहर, फ्रूट वगैरह कोई काम कर रहा था, वो उनके पीछे जाकर वो लपका है उसके ऊपर उसको पकड़ने के लिए। तो जैसे उसने उसको पकड़ा है, उस जालिम आदमी ने यहाँ पर उसके पिस्टल रखे, उसको गोली मार दी और बंदा वहीं पर मौके के ऊपर जहाँ बहक हो गया। अब सवाल ये है कि वहाँ पर सैकड़ों बंदे मौजूद थे, सैकड़ों बंदे मौजूद हैं जिनके पास लाठियाँ हैं। मैंने खुद वीडियो के अंदर देखा, पत्थर भी उठाए हुए हैं। तो आप उनके ऊपर अटैक कर सकते थे, उनको जो है ना किसी न किसी तरीके से हरास करके उनको यानी ऐसे कर सकते थे कि उनको पकड़ लेते और ये एक अजीम जान ज़ाय ना होती। और फिर बाज़ार के अंदर दिन दिहाड़े इस तरह की दरिंदगी चल रही है, समझ नहीं आती कि हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। तो ये मुआशरती मसाइल हमारे चल रहे हैं जिनकी वजह से हर बंदा परेशान है। एक शरीफ आदमी बेचारा बाज़ार में इस तरह की वीडियो देखकर, मैं खुद आम आदमी बाज़ार में जाते हुए डर रहा है कि कहीं से कोई फायरिंग शुरू ना हो जाए। और हमारे जो सियासी हजरात हैं, सियासी लीडर हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए। पता नहीं वो किन चक्रों के अंदर पड़े हुए हैं और पता नहीं वो क्या कर रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। अब हम जैसा आम आदमी जब इस तरह की वीडियो देखता है तो उसका दिल दहल जाता है कि यार ये क्या हो रहा है। तो उस जो साहिब थे जिनको गोली लगी वो तो शहीद हो गए। हदीस पाक में आता है मम्माता फी हिफ्ज़ माली फहुव शहीद हो कमा क़ाल। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो अपने माल की हिफाजत के अंदर मारा गया वो भी शहीद है, जो अपने मुल्क की हिफाजत के अंदर मारा गया वो भी शहीद है, जो अपनी इज्जत की हिफाजत करते हुए मारा गया वो भी शहीद है। तो ये आदमी तो हिफाजत करते हुए मारा गया, ये तो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया। अब जो ऊपर देखने वाला तबका था, जो बाकी सैकड़ों अफराद मौजूद थे, उन्होंने इसके अंदर क्या किरदार अदा किया। तो कोशिश की करें। हाँ, एक दूसरे नंबर पर अगर कहीं पर इस तरह का वाक़या पेश आ रहा है, अगर आप हजरात इसके अंदर कारीगर नहीं है, आपको पता नहीं है, अब जितनी देर के अंदर अंदर ये वाक़या हो रहा था, हम 15 के ऊपर फ़ोन करके बता सकते थे कि जनाब फ़लाँ दुकान के ऊपर जो है इस तरह की वारदात हो रही है। तो हो सकता है पुलिस वाले वहाँ पर पहुँच जाते और इन हजरात को तो पता होता था कि इसको कैसे सामना करना है। अब हम जैसा आम आदमी, उनको पता नहीं है कि गोली कहाँ से लग रही है, कैसे लग रही है, कैसे लग सकती है। वो बेचारा पता नहीं कितने बच्चे उसके पीछे होंगे, उसने तो अपनी जान से वो कोशिश की है ना बहादुरी करने की। तो कभी कभी बहादुरी और बेवकूफ़ी के अंदर बड़ा फ़र्क होता है। इसको बेवकूफ़ी कहा जाता है कि आपको जब पता नहीं है, आप इसका सामना नहीं कर सकते, आपको चलाना पता नहीं है, आपको इसका यानी कि अटैक जब होता है उसको रोकने का पता नहीं है, तो आप उनका सामना ना करें। अगर आप कर सकते हैं, आपको पता है, तो आप करें सामना, वरना बेहतर यह है कि अपनी जान बचाएं और साइड पर हो जाए। और अगर वहाँ पर ऐसे जगह पर कोई बंदा मौजूद होता है जिसको ये पता होता है कि यहाँ पर क्या करना है, तो वहाँ पर कोशिश करें कि इसको रोकने की कोशिश करें और ऐसे आदमियों को पकड़कर कानून के हवाले करें। और कानूनी इदारों से गुजारिश है कि खुदारा ऐसे लोगों को मजमे के सामने यानी आम लोगों के सामने आकर, जहाँ पर ये लोग कार्रवाइयाँ करते हैं, वारदातें करते हैं, उनके सामने आकर इनको सज़ा दी जाए ताकि ये और लोगों के लिए निशान इबरत बन सके। होता क्या है कि ये लोग पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार भी हो जाते हैं, फिर क्या होता है कि बड़े बड़े लोग जो ऊपर होते हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, पता नहीं उनको बेचारों को क्या मिलता है इनकी सपोर्ट करके, कि बड़े बड़े लोग ऊपर से फ़ोन आ जाते हैं कि ये हमारा बंदा, इसको छोड़ दो। बेचारे SHO या पुलिस वाले या वहाँ जो अपनी जान के ऊपर खेल कर इन डकैतों को, डाकुओं को, चोरों को पकड़ते हैं, तो फिर उनको मजबूरन छोड़ना पड़ता है। अगर वो ना छोड़े तो गरीब है, उनकी नौकरी चली जाती है। तो हकाम बाला से गुजारिश है कि खुदारा आप जुर्म की जो वो होती है ना सिफारिश, उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, जुर्म चाहे जो भी करे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मदीना के अंदर यानी ये चोरी करने वाली फातिमा बिनते मोहम्मद होती, यानी रसूलुल्लाह की अपनी बेटी होती, हो नहीं सकता है, एक ज़रबुल मिसल दी, अगर मेरी अपनी बेटी होती और ये जुर्म के अंदर मुलव्वस होती तो मैं हुक्म देता कि उसका हाथ भी काट दो। जिस मुआशरे के अंदर कानून की बालादस्ती हो जाएगी और कानून की बात वहाँ पर मानी जाएगी, यकीन करें कि वहाँ पर अमन कायम हो जाएगा और जहाँ पर अमन कायम हो जाएगा लोग वहाँ पर खुश और खुर्रम रहना शुरू कर देंगे। तो गुजारिश है कि इस तरह के वाक़यात को की रोकथाम की कोशिश की जाए। अगर कोई पकड़ा जाता है
तो उसको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। और अगर कोई बंदा इनको देख रहा है, अगर रोकने की ताकत है, बेवकूफ़ी ना करे तो कहीं ऐसा ना हो कि अपनी जान चली जाए। रोकने की ताकत और तरीक़ा है तो ठीक है, उनको रोके। अगर नहीं रोक सकते तो कम से कम पुलिस को फ़ोन कर दे, ताकि पुलिस वाले हजरात वहाँ पर पहुँच कर इस जुर्म को रोक सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला वतन अजीज़ को अमन का गहवारा बना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।